ये प्लांट देखिए, ये प्लांट बहुत ही बड़ा हो चुका था और इसका तना तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसको निकालने की कोशिश करी पर ये निकला नहीं मेरे से, लास्ट में ये टूट ही गया। इसकी पत्तियाँ नीचे से सूखने लग गई थी। इस हिस्से को दूसरे पॉट में लगाएंगे। हाल फिलहाल के लिए तो इसको साइड में रख देते हैं, अभी तो इस पॉट का काम करना है जिसमें से ये निकला है। फिर मैंने इसको निकालने की कोशिश करी, बहुत ही मेहनत लगी। इसका तना इतना मोटा था कि ये निकल ही नहीं पाया बिल्कुल भी, और क्योंकि मैं अकेली थी तो एक हाथ से काम कर रही थी तो एक हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा था। फिर बाद में मैंने बड़ी मुश्किल से इसको दोनों हाथ से बाहर निकाला। ये देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स है इसके अंदर। अब ये पॉट खाली हो गया है तो इसमें तो हम प्लांट लगा ही लेते हैं अभी। ये जो विनका के प्लांट इसमें लगे हुए थे, ये प्लांट मैं वापस इसी में लगा देती हूँ। विनका के प्लांट तो मेरे हर जगह कहीं भी निकल आते हैं, और तुलसा जी भी मेरे बहुत निकल जाती है। ये जो पीछे दीवार में दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये मेरी तुलसा जी लगी हुई है। पूरी इस दीवार पे कोनों कोनों में तुलसा जी लगी हुई है। इस तरह से मैंने इन विनका के प्लांट को इसमें लगा दिया है। विनका के प्लांट और तुलसा जी तो मेरे अपने आप ही इतने निकल आते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इनको कहाँ लगाऊं। तुलसा जी और विनका के प्लांट तो मुझे खरीदने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ती है, बल्कि मैं दूसरों को ही देती रहती हूँ। अब जो ये हिस्सा बचा है ये तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रूट्स है, तो इसको मैंने फेंक दिया है।